बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत जो समाजी हवाले से, इंसानियत के हवाले से और सियासी हवाले से बहुत ही कादावर शख्सियत हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद अमीर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश होगी कि एक तो इनके पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत की जाए कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं और डेनमार्क में कितने अरसे से ये रह रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर सियासी हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो इस हवाले से भी ये बहुत एक्टिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं। शाह साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस पे खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और इस प्रोग्राम में मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें आपके साथ होंगी, सियासत के हवाले से भी, समाजी हवाले से भी और सकाफ़ती हवाले से भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी, उनका इम्पेक्ट आपके देखने और सुनने वालों को बहुत अच्छा पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। और सबसे पहले तो वही एक जो सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ज़रा बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बैठने का। और जहाँ तक तल्लक है जी मेरा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से मैं जनाब रावलपिंडी गुजर खान से बिलोंग करता हूँ। और गुजर खान शहर में और साथ हमारा एक छोटा सा कस्बा है काजियाँ, उससे आगे हमारा गांव है जी तंगदेव सईदा। अच्छा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो मेरी इब्तदाई तालीम जो हुई है वो भी, चूँकि रहते शुरू से हम अपने गांव में थे, तो वो मेरे गांव से ही शुरू हुई है। तो उसके बाद हम काजियाँ जो हमारा गवर्नमेंट का स्कूल था, तो वहाँ तक हम गए जनाब। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक तो बचपन के हवाले से थोड़ा सा ज़रा शेयर करें, अपना बचपन कैसा आपने गुजारा? शरारती बच्चे थे या लड़ाई झगड़े या शिकायतें अपने घर वालों को जाना? जी सर, ये तो अगर आप पूछे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा, मतलब किसी का भी बचपन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि वो शरारती ना हो। अच्छा, तो वो तो हम थे ही थे जी। अच्छा, तो ये है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हमारे गांव में बहनों भाइयों में होते ही रहते हैं। तो इस हवाले से कुछ इस तरह का कोई हमारा कोई मैन को बड़ा इशू तो नहीं था। अच्छा। बहरहाल ये है कि कोई यादगार वाक़या बचपन का ज़रा स्कूल का बताएं, या उसके बाद लड़कपन जब जवान स्कूल में यादगार वाकई यही है जी कि हम जब स्कूल में जाते होते थे तो मैं शुरू से, चूँकि उस टाइम एक यूनिफॉर्म जो स्कूल का होता था, तो उसके कलर से मुझे सख्त एलर्जी सी। अच्छा, जी हाँ। तो मैं जनाब नहीं, तो क्या वजह थी, क्या कलर उस वही आप ये समझ लें कि बस वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता था। जी हाँ। यानी स्कूल जाना अच्छा लगता था, स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन उस यूनिफॉर्म से अच्छा, मुझे अच्छा, बड़ी ये एक एलर्जी थी। बड़ी अनोखी बात आपने बताई कि स्कूल तो आप जाते हैं लेकिन यूनिफॉर्म। तो अच्छा, एक होता है ना वहाँ बचपन के दोस्त, लड़कपन के दोस्त, वो ज़िंदगी के साथ उनमें चंद दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका तल्लक सारी ज़िंदगी रहता है जी, और अभी तक है। जी बिल्कुल जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो मुझे अच्छे मुखलिस दोस्त दिए, मेरा अभी तक उनके साथ बचपन से लेके अभी तक मेरा उसी तरह उनसे प्यार है और इसी तरह हमारा तल्लक है। और हमारा वहाँ से बढ़ के अब बल्कि फैमिली तक गया हुआ है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है जनाब तल्लक वाले के। तो चूँकि मेरा एक तल्लक जो है वो एक मैं आपको कहूँ कि सियासी घराने से तो नहीं है, ठीक है, सैयद घराने से मेरा तल्लक है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो जनाब सारी ज़िंदगी सऊदी अरेबिया में रहे। अच्छा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह करे, वो अब हम में नहीं है। तो सारी ज़िंदगी जनाब 32 साल उन्होंने सऊदीया गुजारे। तो मेरी एक अम्मी थी और मेरी एक छोटी बहन है जो इस टाइम इंग्लैंड में है। तो हमारी माँ ही ने हमारी परवरिश की है। ठीक है, ठीक है। तो हमें बाप का जो प्यार है वो ज़्यादा माँ ही से ही मिला है। ठीक है। तो वो आपको एक बात बताता हूँ मेरे अब्बू की, कि चूँकि वो एज ए फोरमैन एक कंपनी में काम करते थे। तो गांव के और बंदे भी फोरमैन थे। तो मैं एक दिन बैठा तो मैं उनसे कहने लगा कि अब्बू
वो भी फोरमैन बन गए हैं, वो भी फोरमैन। आप देखिए उन्होंने वहाँ पे जायदाद बना ली, वहाँ पे कोठी बना ली। तो आप तो, हम तो उसी तरह ही उसी घर में रह रहे हैं। तो वो मेरी तरफ देखते हैं तो फिर हंसते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा के ये तुम्हारी बाकी बातें वाकई सच्ची हैं कि किसी ने बंगला बनाया, किसी ने, लेकिन मैं तुम्हें अपने 32 साल की अपनी ज़िंदगी में मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने हक हलाल से आपकी परवरिश की है। ठीक है, ठीक है। तो हम में तो कोई काबिलियत नहीं है जी। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि आज हम यहाँ पे आए और अल्लाह पाक ने हमें इस मकाम पे पहुँचाया है। ठीक है। और जहाँ तक रहा तल्लक आप कह लें कि पीटीआई का। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा आता हूँ। ये तो पाकिस्तान के हवाले से आपने सब कुछ बताया। अच्छा, एक होता है ना दाना पानी होता है इंसान का, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है, क्योंकि एक प्लान अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इंसान करता है, ख्वाहिशें भी होती हैं। डेनमार्क आने का कैसा इत्तेफाक हुआ? डेनमार्क जी, मैं अपना सेटलमेंट वीज़े पे आया हूँ शादी करके। ठीक है, ठीक है। तो मेरी शादी हुई है जी तो 2007 में। ठीक है। तो मैं 2010 में डेनमार्क आया हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो चूँकि जब आपको भी पता है कि यहाँ पे जब बंदा आता है तो चूँकि उस तरह की तो कोई परेशानी नहीं थी, अपना घर था, कोई हमें कोई इस तरह की टेंशन परेशानी, माशाल्लाह मेरी वाइफ की थी, अच्छी रीजनेबल जॉब थी। ठीक है। कोई इस तरह की बुनियादी मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपको पता है कि जब बंदा नया आता है तो फिर एक समझ लें कि आप एक नई ज़िंदगी अपनी शुरू करते हैं। आपने तलक बनाना है, बंदों लोगों में बैठना है, नई जगह है, काम अपने लिए ढूंढना है और अपने म्यार और जो आपका मकसद है उसे आपने अचीव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत कामयाबी दी डेनमार्क में। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सियासी बैकग्राउंड फैमिली के हवाले से तो नहीं है, लेकिन आपकी दिलचस्पी ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस वक्त डेनमार्क में जी या पूरे ओवरसीज़ में इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं। जी। तो ये कैसे पैदा हुई? असल में मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में हमारे गांव में पिछले 10 साल से मेरे साथ टोटल मेरे अपने जो घर हैं 4, आप कह लें कि जो जिन पे बंदे को वो कहता है कि वो हक दावा होता है कि मैं इनसे जो है वो कुछ ना कुछ ले सकता हूँ। ठीक है। तो वो मेरे चाचे हो गए या मेरे मामू हो गए, तो वो घर मेरे साथ से। तो मेरा एक, जब खान साहब आए तो उनसे एक वो होता है कि एक रूहानियत के टाइप से कि बंदे को प्यार होता है। ठीक है। तो वो ये इस तरह के मतलब मामलात थे कि हमें अच्छा लगता था कि ये जो हैं खान साहब है ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते, फील हो रहा था। देख रहे थे कि एक यार दुनिया का स्टार है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर रहा है तो फिर हमारा भी एज ए मतलब अगर हमारे अंदर कोई इंसानियत है तो हम इसका साथ दें। ठीक है। तो बस वो ये था। तो यहाँ पे जब आए डेनमार्क में तो चूँकि मैं कभी ज़्यादा मीटिंग वगैरह में शामिल तो नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरे चंद दोस्तों ने मेरे साथ जिक्र किया जी कि चूँकि शाह जी आपका यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप भी है और आपके पास कुछ वर्कर भी हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ प्लस आपकी यहाँ पे एक अच्छी फैमिली भी है और काफ़ी बड़ी फैमिली है। ठीक है। तो आप हमें वोट दें। अच्छा जी हाँ। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप पहले मुझे आप बताएं कि वो वोट जो है वो किस चीज़ के हो रहे हैं और क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने मेरे से बात की तो फिर मैंने उनसे ये मतलब इज़हार किया कि आप वोट ले रहे हैं, हमारे पास एक वोट बैंक भी है, तो आप मुझे क्यों ना एक सीट दें और इंशाल्लाह जिम्मेदारी दें। तो इंशाल्लाह जनाब हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और यही ख़ास बात पीटीआई में है कि इसमें वो दूसरी वो पार्टियों वाला हिसाब नहीं है कि ये चाचा है और उसका भतीजा आएगा और ये फूफा है और उसका भांजा आ जाएगा। पीटीआई वह एक ऐसी जमात है कि मसलन मैं एक आम सा बंदा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मौला के करम से हम जनाब इसे एहसन अंदाज से निभाएंगे और कोशिश करेंगे। और मैं अपनी आवाम को भी ये स्पेशल डेनमार्क की जो हमारी कम्युनिटी है उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, ठीक है। चाहे इसमें हम पीछे हो जाएं चाहे हम इसमें आगे हो जाएं, ठीक है। तो किसी किस्म की भी कोई
यहाँ पे या पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। और अल्लाह ने अगर हमें ये मौका दिया है आपकी खिदमत के लिए तो हम आए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाम की खिदमत के लिए आए। और इनसे मैं ये गुजारिश भी हाथ जोड़ के करता हूँ कि अपनी वोट को इस्तेमाल करें, चाहे हमारे साथ करें चाहे दूसरी पार्टी के साथ। आपकी वोट की बड़ी ताकत है, ठीक है। आप अपनी इस ताकत को समझें और एक ना एक को कामयाब करें आप ज़रूर। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मेंबरशिप भी काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है जी। दोनों ग्रुपों में। चलें, ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कितने अभी तक हो चुके हैं, ये एक सीक्रेसी होती है। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। बेशक। अच्छा, तो लोगों का कैसा रिस्पांस है यहाँ की कम्युनिटी का? क्योंकि इससे पहले इस तरह की कैंपेन हुई नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियाँ भी हैं इधर, लेकिन ये वाहिद पार्टी है जिसके इंटर पार्टी इलेक्शन इमरान खान साहब ने करवाने की ये कोशिश की। और इसमें यहाँ की कम्युनिटी, उसका कैसा रिस्पांस है मेंबरशिप? देखिए जी, जहाँ तक यहाँ की कम्युनिटी का तल्लक है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस बंदे के पास भी गए और उसे अपना एजेंडा बताया तो उन्होंने हमें मायूस नहीं किया अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और उन्होंने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और हमारे साथ ऐद किया कि हम आपके साथ चलेंगे। चूँकि मैं और इमरान भाई और उमर भाई चूँकि हम हैं भी नए चेहरे, तो माशाल्लाह से हमारे अपने यहाँ पे मतलब बेहतरीन सेटअप भी हैं और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। तो मेरे ख्याल में से तो मैं अपनी अगर आपको बताऊं तो मैं जिस जगह भी गया मुझे मायूसी नहीं मिली। मुझे किसी बंदे ने ऐसे नहीं कहा कि नहीं जी हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि बड़ी खुशी हुई है कि हम ये चाहते थे कि यहाँ पे चेंजिंग होनी चाहिए। अच्छा। और अगर ये आप लेके आए तो हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोगों के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मसाइल भी हैं, जैसा कि मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया कि हमारे ऐसे कई पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो उसी तरह अधूरे पड़े हुए हैं और वो लोग वापस आ गए अपने बहन भाइयों को छोड़ के। तो मकसद ये है कि खान साहब ने हमें बहुत अच्छे मौके दिए हुए हैं कि इनको हम हल करें। बस ये है कि इनमें अब हमने वर्क करना है और लोगों को बताना है। और आज हम ये कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अम्बेसी के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ जितनी पार्टी हैं उनके भी रवाबत हैं, ताल्लुक़ हैं अम्बेसी के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ की सियासी पार्टी, इसके कैसे अम्बेसी के साथ राब्ते हैं, खुसूसन अगर बात करें यहाँ के मसाइल के हवाले से? देखें जी, जहाँ तक तल्लक पाकिस्तान अम्बेसी का है तो लोगों के मसाइल तो बहुत सारे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अम्बेसी में यहाँ पे हर बंदे के अपने तल्लक हैं और वो अपने तल्लक बना रहा है। लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि एक ख़ानदान है जिसके टोटल है ही 4 घर, वो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। तो जब उनके तल्लक नहीं है तो ज़ाहिर बात है अम्बेसी वाले उनके साथ उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है। तो हमारी जो क़यादत है वो राब्ते में है। तो हम ये तो नहीं कहते कि हमारे बुरे तल्लुकात हैं अम्बेसी से, हमारे भी अच्छे तल्लुकात हैं और वो अच्छे भी हैं, हमारी बात सुनते भी हैं। लेकिन ये है कि हमने सब ने मिल के और अहद के साथ इकट्ठा होके एक गुलदस्ते की शक्ल में इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, इलेक्शन के बाद जो भी ग्रुप सामने आता है जीत कर, दूसरा ग्रुप जो होगा, रनिंग जो होगा, आप समझते हैं कि दोनों ग्रुपों में आपस में मफाहमत होगी और इकट्ठे होकर ये काम करेंगे तहरीक इंसाफ? देखिए जी, मेरे ख्याल से तो मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर मैं जीतूँ या हारूँ, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह, वो भी मेरे भाई हैं, उनके साथ भी मैं शाना बशाना खड़ा रहूँगा। ये भी मेरे भाई हैं, इनके साथ भी मैं शाना बशाना खड़ा रहूँगा। मेरे लायक कोई किसी किस्म की खिदमत हुई तो मैं दोनों को ना नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे पीटीआई के, हम भी पीटीआई के। हमारे नज़रियाती इख्तलाफ ज़रूर हैं, बहरहाल हमारी आपस में कोई इस तरह की नाराज़गी नहीं। ठीक है। शाह साहब, आखिर में कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें जो हम सब के लिए इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी फ़ायदेमंद हो? देखिए जी, मैं तो ये एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी खुसूसन पाकिस्तान कम्युनिटी को, और जो हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन में भी उतरे हुए हैं कि हमको आपस में मिल के काम करना है और हमारा मंशूर ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। ठीक है। और आखिर में बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं, पाकिस्तान मजबूत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।
इतनी अच्छी बातें करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें इस प्रोग्राम में हुई इनके हवाले से, शाह साहब के हवाले से, शाह साहब जनाब जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर ये कंटेस्ट कर रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में, सैयद अमीर हुसैन नकवी साहब। तो ये हमारे साथ थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन में इनको कामयाबी होगी और अपनी कामयाबी के साथ ये अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरीके से निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।